Hello friends, today we are going to solve practical problem number 1 admission of partnership firm। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा मेरी लास्ट 3 वीडियो, मैंने वहाँ पे आपको पूरा इसका जो थियरी पार्ट था वो आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि वाई द एडमिशन ऑफ पार्टनर इज़ रिक्वायर्ड, एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए कौन से जर्नल एंट्रीज होते हैं। वैसे ही हमने ये भी देखा था कि कैसे इसमें हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो और कैसे हम लोग ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बताया था। और लास्ट जो मेरा था थियरी पार्ट लेक्चर 3, उसमें मैंने सारी आपको जर्नल एंट्री रिगार्डिंग टू एडमिशन ऑफ पार्टनर्स बता दी है। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। सी हियर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन। विक्रम एंड पंड्या शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। ये जो आपको ऊपर रेशियो दिया है वो आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 आपको नीचे दिया हुआ है। तो ये जो ऊपर रेशियो दिया जाता है वो ओल्ड रेशियो होता है। अब इसी के बेस के ऊपर हमारा जो यहाँ पे जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे, वहाँ जनरल रिजर्व वो सब उसी बेस पे जाता है। तो ऑलवेज ऊपर आपको ओल्ड रेशियो देख लेना है। सबसे पहले आपको दिया है क्रेडिटर्स, जो जाता है हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में, क्योंकि यहाँ हम लोग, मैंने बताया था आपको, हम लोग नॉर्मली आपको यहाँ लेजर बनाए, तो हमारा सबसे पहला लेजर यहाँ पे होगा रीवैल्यूएशन लेजर। उसके बाद आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, उसके बाद हमारा होगा बैलेंस शीट, और लास्ट हमारा बनेगा कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग नॉर्मली 4 तो हमें लेजर बनाने ही होंगे, एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट है और बाकी के 3 लेजर है। और उसके अलावा अगर रिक्वायर्ड हुआ तो वी विल प्रिपेयर गुडविल अकाउंट इफ़ रिक्वायर्ड, उन्होंने पूछा होगा तो। अदरवाइज ये 4 में ही आपका सब हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स ये 4 लेजर हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको दिया है क्रेडिटर्स, जो जाएगा लायबिलिटी में। कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। कैश के लिए हम लोग सेपरेट लेजर बना रहे हैं, इसके लिए कैश जाएगा कैश के अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर, ये सब हमारी असेट्स है, तो हम लोग इसको डाल देंगे असेट साइड। अब हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट में। दे एग्री टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। अब आप देख सकते हो, जब हम लोग ने नए पार्टनर को एडमिट किया वो डेट दिया है 1 अप्रैल। तो हम लोग जो अभी नया बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि ये नया बैलेंस शीट नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद होता है, इसकी वजह से बैलेंस शीट का डेट भी हम लोग 1 अप्रैल 2018। तो याद रखना, जिस दिन को हम लोग नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं वो डेट का आपको बैलेंस शीट बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये 1 अप्रैल का यूज़ वहाँ करने वाले हैं। नेक्स्ट है अवनी शेल 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अवनी जो नई पार्टनर होगी उसका फ्यूचर प्रॉफिट में रेशियो होगा 1/4। ठीक है, तो इसका सिर्फ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है ही शैल ब्रिंग 37,500 एज अ कैपिटल। वो 37,500 कैपिटल के तौर पे ला रही है। तो कैपिटल के तौर पे अगर ला रही है तो उसका एंट्री क्या होगा? अब यहाँ वो कैश में ला रही है तो एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल अकाउंट, ये हमारा होगा फर्स्ट एंट्री जब वो पार्टनर कैपिटल कैश में ला रहा है। दूसरा होगा, आगे बोला है 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुड। देखो साथ में ही लिखा, यानी 30,000 वो गुडविल का ला रही है, यानी कि ये मेथड हो गया एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। जब भी नया पार्टनर कैश गुडविल कैश में लाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। दैट्स वाई ये 30,000 का पहला एंट्री हो कैश में गुडविल ला रहा है, तो पहला एंट्री होगा कैश और बैंक टू गुडविल, कैश और बैंक टू गुडविल, जब वो गुडविल कैश में ला रहा है। दूसरा, ये गुडविल मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को, तो उसका एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ऐसे 2 एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ इतना बोला कि गुडविल वो कैश में ला रहा है। जब भी कोई पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा तो 2 एंट्री, पहला कैश और बैंक टू गुडविल और दूसरा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट हमें बोला है लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 45,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग का आप ऊपर वैल्यू देख सकते हो, यहाँ ऊपर आपको लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 37,500 और नीचे बोला है कि उसका रीवैल्यू होके वैल्यू हो चुका है 45,000, यानी कि वैल्यू बढ़ा है। तो अगर वैल्यू बढ़ा है
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्रीशिएशन। तो अगर एप्रीशिएशन है तो हमारे लिए वो प्रॉफिट है। तो एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है। मैंने कल आपको बताया था अगर प्रॉफिट है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा और अगर लॉस है तो रिवोल्यूशन डेबिट होगा। तो कितने अमाउंट का ये एंट्री होगा, जो डिफरेंस होगा उसका। तो एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन, जो डिफरेंस अमाउंट होगा 45 और 37,500 के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसका। नेक्स्ट आपको बोला है फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएट 10%। फर्नीचर हमें 10% डेप्रीशिएट करना है, तो इसके वजह से एंट्री डेप्रीशिएशन हमारे लिए लॉस है, तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के ऊपर एक एक टिक मार्क करना, क्योंकि इस दोनों के ऊपर हमारी एक एक एडजस्टमेंट आएगी। जो वैल्यू बढ़ा है तो हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे, वैल्यू कम होगा वहाँ हम लोग लेस करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ एडजस्टमेंट है, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक में 5 लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट मेंटेन 5% ऑन डेटर। तो यानी कि आरडीडी हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, आरडीडी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि पहले ये आरडीडी नहीं, तो आरडीडी नहीं था और हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा आरडीडी बढ़ रहा है। तो आरडीडी हमारे लिए क्या है, इस वन काइंड ऑफ लॉस। दैट्स वाई एंट्री अगर हम लोग बनाएंगे, एंट्री अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारा एंट्री होगा आरडीडी बढ़ रहा है तो हमारे लिए लॉस है। दैट्स वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, ये हमारा एंट्री होगा। और आरडीडी हम लोग डेटर्स से माइनस करते हैं, यानी कि डेटर्स के ऊपर हम लोग एक टिक मार्क कर देंगे। दूसरा है स्टॉक टू बी वैल्यूड 82,500। स्टॉक को 82,500 बोला है, तो ऊपर देखो स्टॉक का वैल्यू 75,000 है, तो यहाँ स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है, दैट इज एप्रीशिएशन। स्टॉक अगर बढ़ा है तो एप्रीशिएशन हुआ, दैट इज आवर प्रॉफिट। तो एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये जो डिफरेंस होगा उतना आपका वैल्यू बढ़ा है तो आपके लिए प्रॉफिट है। तो एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक के ऊपर भी एक टिक मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला है यहाँ पे द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। यहाँ आप देख सकते हो, आपको क्लियरली बोला है कि आपको कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे फाइंड करना है। और कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हमारी जो एंट्री होगी वो हम लोग कैसे, वो एंट्री का मैंने आपको बताया था। तो जो डिफरेंस होता है, यानी हम लोग पहले कैपिटल फाइंड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, कैपिटल क्या होगा ओल्ड पार्टनर्स का, और अगर एक्सेस अमाउंट होगा तो डिफरेंस हम लोग, एक्सेस जो होगा उसका डिफरेंस हम लोग 3 जगह ट्रांसफ़र कर, 3 में से किसी भी एक जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक मैंने बताया था कैश और बैंक, दूसरा बोला था पार्टनर्स करंट अकाउंट, और तीसरा बोला था पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब वो बेस होगा डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन के, क्वेश्चन में क्या बोला है। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ क्लियर बोला है एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, यानी जो डिफरेंस होगा वो हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लोन अकाउंट में। अब डिफरेंस कितना होगा वो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पहले फाइंड करेंगे कि न्यू कैपिटल क्या होगा, उस कैपिटल के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको ये लाइव सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद विल गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay friends, now we are first going to find out how to find न्यू रेशियो और उसके अकॉर्डिंगली हमें कैपिटल कैसे एडजस्ट करना है। सबसे पहले न्यू रेशियो के लिए मैं वर्किंग नोट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं ये वर्किंग नोट कर रहा हूँ so that you can able to understand how to find न्यू रेशियो और अकॉर्डिंगली हाउ टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल, और उसके हिसाब से हमें डिफरेंस ढूंढने के लिए जो कैपिटल एडजस्टमेंट बोला है उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। देखो यहाँ ओल्ड रेशियो जो दिया है इट इज़ बिटवीन विक्रम एंड प्रज्ञा, जो आपको यहाँ दिया हुआ है प्रज्ञा, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, तो
आपको बोला है 2:3 है, और यहाँ पे आपको बोला है न्यू पार्टनर है अवनी, तो अवनी शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 1/4 बोला है। तो जैसे मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था, सबसे पहले हमें ढूंढना होता है न्यू रेशियो के लिए बैलेंस ऑफ 1। तो बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है आपका 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। तो 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर हमें कितना दिया है 1/4, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 से, दैट कम्स टू ये हो जाएगा आपका अपॉन 4 आ जाएगा, ऊपर 4 1 जा 4 और यहाँ होगा 1 1 जा 1। इट मीन्स आपको बैलेंस ऑफ 1 मिलेगा, दैट कम्स टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/4। तो ये आपको मिल गया बैलेंस ऑफ 1 आपका। इसके बाद आपको फाइंड करना होता है ओल्ड पार्टनर्स के न्यू रेशियो। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे न्यू रेशियो के लिए, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अकॉर्डिंगली हम लोग दोनों पार्टनर का, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका पहले फाइंड करेंगे। विक्रम्स न्यू रेशियो इक्वल्स टू, उसका ओल्ड रेशियो क्या था, तो 2:3 में उसका ओल्ड था 2, यानी 2 अपॉन क्या होगा 5, दोनों का मिला के जो होगा वो नीचे लेना है, इनटू बैलेंस ऑफ 1 हमें मिला है 3/4। इसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20। अब वैसे ही हम लोग ढूंढेंगे प्रज्ञा का। सो प्रज्ञास न्यू रेशियो विल बी, प्रज्ञा का ओल्ड कितना था 3 अपॉन क्या होगा दोनों का प्लस 5 इनटू बैलेंस ऑफ 1 हमारा 3/4 है। तो ऊपर होगा 3 3 जा 9 और नीचे हो जाएगा 5 4 जा 20। अकॉर्डिंगली सेम वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द न्यू अवनीश रेशियो क्या रहेगा। तो अवनीश न्यू रेशियो होगा, अवनी का शेयर हमें दिया था 1/4। तो यहाँ देखो ओल्ड, तो हमें यहाँ ओल्ड और बैलेंस ऑफ 1 करने का नहीं है, आपको मैंने बताया था। वैसे आपको डिनोमिनेटर कितना है 20 दोनों में, तो यहाँ पे भी आपको 20 डिनोमिनेटर लाना है। 20 लाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5 से। अगर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा और ऊपर होगा 5 1 जा 5। तो बेस ऑन दिस आपका न्यू रेशियो जो बनेगा वो होगा 6:9:5। तो ये आपका न्यू रेशियो बन गया। अब न्यू रेशियो जो बना है उसी के बेस के ऊपर हम फाइंड करेंगे हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। तो देखो अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी, तो यहाँ मैं उनका रेशियो लिख रहा हूँ 6:9:5। ये हमारा न्यू रेशियो है। अब हमें एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि आपको बोला है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे, न्यू पार्टनर के हिसाब से। तो न्यू पार्टनर अपने फाई रेशियो के लिए कितना कैपिटल ला रहा है, अवनी कितना ला रही है, अवनी ला रही है उसके लिए अपना कैपिटल 37,500। तो अगर अवनी अपने फाई रेशियो के लिए 37,500 ला रही है तो विक्रम का कैपिटल भी चेंज होगा, तो उसका कैपिटल कितना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ढूंढ सकते हो। यानी अगर मुझे विक्रम का कैपिटल ढूंढना है तो विक्रम्स न्यू कैपिटल जो होना चाहिए वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 × 37,500 डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 5। ठीक है, तो ये उड़ सकता है, 5 7 जा 35 और 2 बचेगा, 5 5 जा 25। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है, 0 0 5 6 जा 30 कैरी 3 फिर 7 जा 42 और 3 42 + 3 होगा 45। यानी कि टोटल
विक्रम का कैपिटल हमें मिलेगा 45,000। सेम वे प्रज्ञा का भी हम लोग ढूंढेंगे। तो प्रज्ञास न्यू कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, 9 इंटू, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वापस वैसे ही करेंगे, तो यहाँ होगा हमारा 9 इंटू 37,500 डिवाइड बाई 5। सेम ऊपर तो 7,500 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई चेंज करो, 0 0 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63, प्लस 4 हो जाएगा आपका 67। तो ये आपका मिल गया हमें न्यू कैपिटल। तो देख सकते हो आप 45,000, 67,500 और 37,500, ये आपका होगा न्यू कैपिटल जो हम लोग ने न्यू रेशियो के हिसाब से फाइंड कर दिया है, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अभी मैं आपको हमारे जो मैंने फॉर्मेट बना के रेडी रखा है वहाँ पे मैं लेके जाता हूँ। ये आपका वर्किंग नोट है, जिसका यूज़ आप लोग वर्किंग नोट के तौर पे करोगे कैपिटल फाइंड करने को, जब भी ऐसा कैपिटल एडजस्टमेंट का बोला होगा तब। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द सम। प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है क्रेडिटर्स। मैंने यहाँ देखो फॉर्मेट बना के रेडी रखा है, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2018, जब हमारे नए पार्टनर को एडमिट किया तब हमारा बैलेंस शीट का डेट आएगा, और कैश और बैंक अकाउंट। अब सबसे पहला दिया है क्रेडिटर्स, जो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो जैसे हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे ही कुछ लाइन छोड़ देना कैपिटल अकाउंट के लिए, और उसके बाद आप ये लायबिलिटी साइड में लिखोगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अमाउंट आपको यहाँ दिए हुए 1,05,000 रुपीज़, और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं, इसके लिए हम लोग इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट आपको जो दिया है कैपिटल, जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, यहाँ आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट आपको विक्रम का दिया है 75,000 कैपिटल, और प्रज्ञा का कैपिटल दिया आपको 75,000, दोनों का सेम है। अवनी का कैपिटल ब्रॉट डाउन नहीं होगा क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर है नहीं। असेट्स में हमारा सबसे पहला दिया है कैश, जो जाएगा कैश और बैंक में डेबिट साइड। तो कैश और बैंक हम लोग ने बनाया, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लेजर हमारा बनाया हुआ है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7,500। नेक्स्ट आपको सारी असेट्स दी हुई है। असेट्स हमारी सबकी सब अगर हम लोग बात करें तो असेट साइड में जाएगा। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैं यहाँ लिखूँगा लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट आपको दिया है 37,500, मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक टिक मार्क है। नेक्स्ट गिवन इज़ अ प्लांट। प्लांट के ऊपर यहाँ पे कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो प्लांट की कॉलम आप आउटर कॉलम में लिख देना 45,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, दैट इज़ ऑल्सो अवर असेट्स, तो फर्नीचर को भी हम लोग असेट साइड लिखेंगे, और उसके ऊपर हमारा एक टिक मार्क है तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक, दैट ऑल्सो गोज टू अवर असेट साइड, तो स्टॉक्स हम लोग लिख देंगे 75,000, और यहाँ पे भी एक टिक मार्क है तो ये भी इनर कॉलम में, एक लाइन छोड़ देना। एंड लास्ट वन इज़ अ डेटर्स। डेटर्स भी हमारा हो जाएगा असेट्स 87,000 रुपीज़। ओके, नाउ वी मूव टू द एडजस्टमेंट पार्ट। सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस है। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमें बोला है अवनी शुड ब्रिंग 37,500 इज अ कैपिटल। तो हमारा एंट्री था कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल अकाउंट। तो कैश और बैंक के डेबिट साइड में यहाँ लिखूंगा टू अवनीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंटेड टू 37,500 रुपीज़, और इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, और अवनी की कॉलम में लिखना क्योंकि ये कैपिटल अवनी का है, तो 37,500 रुपीज़। नेक्स्ट आपको दिया है गुडविल, पुल आ रही है 30,000 का, उसका पहला एंट्री था कैश और बैंक टू गुडविल, तो कैश और बैंक के डेबिट साइड में लिखूंगा टू गुडविल। और अगर दूसरा इसका इफेक्ट अगर आप बोलोगे
तो इसका दूसरा इफेक्ट गुडविल अकाउंट में जाता है जो हम लोग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो एंट्री है, पहला कैश और बैंक टू गुडविल और दूसरा होगा गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ड्यू टू दिस एक में गुडविल डेबिट है, एक में क्रेडिट है, तो गुडविल का दोनों इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो पहला कैश और बैंक टू गुडविल मैंने यहाँ लिखा है, दूसरा एंट्री है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के वहाँ पे कैपिटल में हम लोग लिखेंगे बाय गुडविल एज पर देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो था 2:3, 2:3 मतलब 2 + 3 हमारा होता है 5। तो 30,000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो वो होगा 5 6 ज़ा 30 यानी 6,000। तो इंटू 2 6 2 ज़ा 12,000 हमारा होगा विक्रम का, और इंटू 3 6 3 ज़ा 18,000 हमारा हो गया प्रज्ञा का। तो ये ऐसे हम लोग गुडविल को बाइफरकेट कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग आपको बोला है यहाँ वैल्यू उसका हो चुका है 45,000। अब वैल्यू 45,000 हो चुका है मतलब आप आउटर कॉलम में वैल्यू लिखोगे 45,000। अब आप देखो 37,500 में से 45,000 हो चुका है मतलब वैल्यू इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज को हम लोग यहाँ बोलते हैं एप्रीशिएशन, यहाँ मैं लिखूंगा एप्रीशिएशन। अब कितना एप्रीशिएशन हुआ है, तो अगर आपको ढूंढना है तो 45 में से 37,500 माइनस कर दो, डिफरेंस जो होगा 7,500 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो एप्रीशिएशन हुआ है वो आपके लिए प्रॉफिट है। इसके लिए रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंटेड टू 7,500 रुपीज़। नेक्स्ट आपको जो दिया है वो आपको बोला है फर्नीचर का डेप्रीशिएट करना है। फर्नीचर का डेप्रीशिएशन करना मतलब फर्नीचर में से माइनस करना पड़ेगा, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे ही। यहाँ मैं लिखूंगा डेप्रीशिएशन, आपको बोला है 10%, तो 3,000 का 10% आपका होगा 300, तो आउटर कॉलम विल बी 2,700। और ये आपके लिए लॉस है, ड्यू टू दिस ही जाएगा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड, और यहाँ आप लिखोगे टू फर्नीचर अमाउंटेड टू 300। जितना आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया उतना ही आपको रिवोल्यूशन के डेबिट साइड लिखना है। एडजस्टमेंट नंबर 4 जिसको यहाँ पे 5 लिखा है, रॉन्गली प्रिंट हुआ है। आरडीडी आपको बोला है 5% है ऑन डेटर्स, तो डेटर्स के ऊपर हम लोग 5% आरडीडी चार्ज करेंगे। तो आरडीडी ऑलवेज डेटर में से माइनस होता है, तो 87,000 का आप लोग निकालोगे 5%। 87,000 का 5% होगा 4,350। कैसे निकाला, तो एक ज़ीरो निकाल दो तो 8,700 आपका होगा 10%, और उसका आधा करोगे तो 5% हो जाएगा। तो 4,350 को भी आप 87 में से माइनस कर दो 87,000 में से, तो आपका आउटर कॉलम में बैलेंस आएगा 82,650, और ये आपके लिए लॉस है। तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आप लिखोगे टू RDD 4,350। ये आपका RDD का मैंने बैलेंस लिख दिया यहाँ पे। अब लास्ट एडजस्टमेंट बोला है, स्टॉक का वैल्यू बोला है 82,500 हो चुका है मतलब आउटर कॉलम का वैल्यू आपको दिया है 82,500। तो यहाँ आप देख सकते हो 75 का 82 हो गया, मतलब कि एप्रीशिएशन हुआ है। तो यहाँ मैं ऐड करूँगा और यहाँ लिखूँगा एप्रीशिएशन। अब 82,500 में से आप माइनस कर दो डिफरेंस को, तो आपको मिल जाएगा कि डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे भी आपका 7,500 का एप्रीशिएशन हुआ है। तो ये एप्रीशिएशन आपके लिए प्रॉफिट है, यानी रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय स्टॉक, और एप्रीशिएशन लिखोगे 7,500 रुपीज़। नेक्स्ट आपको जो दिया है यहाँ पे एडजस्टमेंट हमारे खत्म हो गए, लेकिन उसके नीचे आपको बोला था कैपिटल टू बी एडजस्टेड एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका मैंने आपको भी बताया था वर्किंग नोट में कि कितना हमारा कैपिटल एडजस्ट हुआ है। तो उसके हिसाब से कैपिटल जो था वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम लोग ने यहाँ फाइंड किया था। आप देख सकते हो यहाँ कैपिटल हमारा है विक्रम का 45,000, प्रज्ञा का 67,500, और जो अवनी है उसका है 37,500। तो इसी कैपिटल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये हमारा लास्ट में जो बैलेंस आता है वो है। तो वो आपको यहाँ है 45,000, 67,500
और अवनी का 37,500। तो अब ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हो गया है, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लायबिलिटी में। यानी जो नेचुरली हम लोग फाइंड करते हैं वो यहाँ हमें पहले ही बोल दिया है कि हमें पहले ही फाइंड कर देना है, और डिफरेंस को आपको बोला है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए मैंने ये हम लोग ने ये पहले ही फाइंड कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी के नाम से हम लोग लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिख देंगे 45,000, 67,500 एंड 37,500। टोटल करेंगे इसका, कैरी 1, 7 + 7 14 + 6, 14 + 6 कम्स टू 20, कैरी 2, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000 कैपिटल। अब आते हैं टोटलिंग के पार्ट पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टोटलिंग, अभी मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है, क्योंकि अभी कैपिटल तो हमारा हो चुका है। अब हमें एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, कैपिटल हम लोग ने लिख दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रिवोल्यूशन प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका रिवोल्यूशन अकाउंट जो है उसका क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 15,000 का क्रेडिट साइड में टोटल हो रहा है, उसी को हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे 15,000, और डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे रिवोल्यूशन प्रॉफिट, जो यहाँ मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को। ये ऑलवेज याद रखना, तीनों पार्टनर को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट है। तो ओल्ड पार्टनर्स को एज पर द ओल्ड रेशियो 2:3 में हम लोग बाइफरकेट करेंगे। अब हम लोग फाइंड करते हैं 15,000 में से मैं ये दोनों चीज़ें 300 और 4350 माइनस कर रहा हूँ, तो हमारा बैलेंस आ रहा है 10,350 रुपीज़। अब 10,350 को हम लोग 2:3 में डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड बाई करना है आपको 5। डिवाइड बाई 5 करोगे तो आएगा 2070। इसी चीज़ को इंटू 2 कर दोगे तो हमें विक्रम का मिलेगा 4140, और इसी चीज़ को 2 हटा के अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 6210। ये हमारा मिल गया रिवोल्यूशन प्रॉफिट। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट के नाम से 4140 विक्रम का और 6210 प्रज्ञा का। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे कि कैपिटल अकाउंट में कितना डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस हमारा जाएगा यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस जो होगा, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ है तो डिफरेंस जो होता है वो आपके 3 अकाउंट में जा सकता है, कैश और बैंक, पार्टनर्स करंट या पार्टनर्स लोन में। अब यहाँ हमें देखना होगा कि कहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला था कि ये जो है दैट विल गोज टू द हमारा लोन अकाउंट में। तो हम लोग स्टार्ट करते, देखो कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगा और उसके हिसाब से होगा तो नए पार्टनर का कैपिटल में डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि हम लोग कैपिटल जो एडजस्ट है वो हम लोग न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से ही करें, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस सिर्फ आएगा आपका ओल्ड पार्टनर्स का। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोन अकाउंट, जो आपका बैलेंसिंग फिगर है, यानी आप बैलेंस से फाइंड कर रहे हो। लेट्स सी क्रेडिट साइड ये आपका दोनों का बड़ा है, तो क्रेडिट साइड से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 75,000 प्लस 18,000 प्लस 6210, वो आपका आ रहा है 99,210 रुपीज़। और विक्रम का भी क्रेडिट साइड का देख लेते हैं 12,000 प्लस 4140, तो आप देख सकते हो 91,140 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो इसी दोनों चीज़ों को हम लोग डेबिट साइड में ले लेंगे और डेबिट में जो अमाउंट है उसको माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे। तो विक्रम का 91,140 है, उसमें से हम लोग उसका डेबिट में बैलेंस जो दिया 45,000 माइनस कर दो तो कम 46,140 का उसका लोन हो जाएगा। सेम वे हम लोग प्रज्ञा का भी फाइंड करेंगे 99,210 माइनस 67,500 करेंगे तो हमें मिलेगा 31,710 रुपीज़। ठीक है, और ये जो हमारा लोन क्रिएट हुआ है ये लोन हमारा डेबिट साइड में आगे जाएगा क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस शीट क्रेडिट साइड मतलब होता है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में आपको दोनों का लिखना पड़ेगा। विक्रम्स लोन जो हमें यहाँ पे क्रिएट हुआ है 46,140 का, और दूसरा है प्रज्ञास लोन
वो क्रिएट हुआ है 31,710 रुपीज़ का। अब इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट बैलेंस शीट टोटल मत करना, क्योंकि यहाँ कैश और बैंक हमें टैली पहले करना, कैश और बैंक को बैलेंसिंग करना पड़ेगा और इसका जो बैलेंस है वो हम लोग को लिखना होगा असेट साइड। 7 + 7 14 + 1 15 कैरी 1 तो होगा 75,000। तो 75,000 आपका कैश और बैंक का बैलेंस आ जाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 75,000 रुपीज़। ये जाएगा आपका असेट साइड में। यहाँ आप लिख दो कैश और बैंक अकाउंट के नाम से 75,000। अब हम लोग बैलेंस शीट टैली करके चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं। तो पहला है हमारा 1,50,000, देन 1,05,000, देन 46,140 प्लस 31,710 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल हमारा आ रहा है 3,32,850 रुपीज़। नाउ लेट्स सी ऑन द असेट साइड हमारा उतना ही आ रहा है या नहीं। 45,000 प्लस 45,000 अगेन 2,700, देन 82,500 प्लस 82,650 प्लस 75,000। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। टैली अमाउंट है 3,32,850। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर्स का वो गलत दिया हुआ है, तो वो आप करेक्ट कर लेना। विक्रम का 46,140 का लोन आ रहा है और प्रज्ञा का 31,710 का आ रहा है। टेक्स्ट बुक में वो गलत है, तो वो आप चेक करना पड़ेगा आपको और करेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे एडमिशन में कुछ और क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स हैं, तो आप मेरे साथ बने रहना इस चैनल में। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट मेरे रिसेंट वीडियो जो मैं एडमिशन के डालने वाला हूँ वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। हमारे एडमिशन में बहुत सारे करेक्शंस हैं टेक्स्ट बुक में, तो वो करेक्शंस यहाँ पे हम लोग जब प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो विल गोइंग टू फाइंड आउट, जैसे ये सम में था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।